प्लीज प्लीज भाजी। तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बाबूजी कभी भी इस तरह का कुछ कर भी सकते हैं। क्या बीत रही होगी मम्मी जी पर। 30 साल से जिस पति को अपना देवता, अपना ईश्वर मानती रही, आज उन्हीं से जुड़े एक सच ने उनके विश्वास को गलत साबित कर दिया। कितना ठगा हुआ सा महसूस कर रही होंगी वो अपने आप को। बस करो विधि। भाऊजी पिता है हमारे। आज हम जो कुछ भी है ना, सब उन्हीं की बदौलत है। मानता हूं मैं कि गलती हुई है उनसे, लेकिन गलतियां इंसानों से तो होती है ना। जिस सच को 30 साल तक उन्होंने छुपाए रखा, वो इसलिए नहीं कि वो मां को या हम सबको धोखा देना चाहते थे। उस सच को परिवार की भलाई के लिए ही छुपाया था उन्होंने, और किसी नीयत से नहीं। मर्द हैं इसलिए ऐसा सोच रहे हैं आप, लेकिन इस सच का सामना करना कितना मुश्किल है ये आप उस औरत से पूछिए जिसके जीवन भर के भरोसे की नींव एक पल में ही हिल गई हो। जिंदगी में सिर्फ एक यही भूल हुई थी मुझसे गायत्री, और यही मेरी जिंदगी की आखिरी भूल भी है। आपको मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है जी। शायद आप जो कहना चाहते हैं सुन लिया है मैंने। यही तो करते आई हूं मैं सारी जिंदगी। आपकी कही और अनकही बातों को सुनती आई हूं, और वादा करती हूं आपसे मरते दम तक अपने धर्म का पालन करूंगी मैं। क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से यही तो सिखाया जाता है कि तुम पराई अमानत हो, ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, और पति को भगवान समझना। याद रखना कि भगवान गलती नहीं किया करते। यशी कहाँ हैं आप? आरती जी, काश
काश ये सब झूठ होता। काश यश जी, काश ये सब झूठ होता। लेकिन इस सच से कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। और रिश्ते ऐसे ही थोड़ी ना बदल जाते। आप देखिएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, सब कुछ। माँ की आंखों में आपके लिए परायपन की कभी परछाई नहीं आएगी। आप माँ बाप जी के लाडले यश हैं और हमेशा रहेंगे। आप अपने बाबूजी की गलती को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन क्या अपनी मम्मी जी के दुख, दर्द और तकलीफ से मुंह मोड़ सकते हैं? जानते भी हैं कि इस एक गलती से कितनी जिंदगियां बदल जाएंगी। हर वो रिश्ता जो जानता हूं मैं विधि, समझता हूं मैं। तो क्या बाबूजी को मुजरिम बनाकर उनसे नफरत करने लग जाऊं मैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। इस सच को स्वीकार करना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है कि कुछ देर पहले जहां पर आकाश खड़ा था, वो जगह अब यश की है। हमारे परिवार, हमारे दिलों में जो जगह यश के नाम लिखी थी, वो अब आकाश के। नहीं भैया, यश भैया हमारे सगे भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। दुनिया का कोई भी सच हम तीनों भाइयों को अलग नहीं कर सकता और ना ही कोई दरार डाल सकता है। 30 साल पुरानी एक बात के खुल जाने से हम यश भैया को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, कभी नहीं। यश भैया इस घर के बेटे थे, हैं और रहेंगे। पंकज भैया के मछली, प्रतीक भैया के बड़े भाई, उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, वो कभी नहीं बदलेगा। आपको क्या लगता है? विधि भाभी के दिल में जो आपके लिए लाड है, जो प्यार है, परिधि के दिल में जो आपके लिए इज्जत है, वो कभी कम नहीं होगी यश जी। कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, एक नया रिश्ता जुड़ जाएगा इस घर से। बरसों से बिछड़ा एक भाई, एक बेटा मिल जाएगा इस परिवार को। जानते, इस परिवार में सबका दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम सब बहुत प्यार से, बहुत आराम से रहेंगे। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सब बहुत खुश रहेंगे। और फिर परिवार की परिभाषा भी तो यही होती है ना, यही खूबसूरती होती है उसकी, जहां दिल के रिश्तों को, खून के रिश्तों को एक ही नजर से देखा जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और आप भी तो यही मानते हैं ना यश जी? फिर कैसा अफसोस, कैसा शक। मैं मानती हूं थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज